एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी नेतरहाट अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या फन किया और हम लोग वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने गए थे। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मेरी आवाज थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे वहाँ जाने के लिए, सब लोग मस्त एंजॉय करते करते। और यहाँ पे मुझे फिर बीच में दिख गया ये खेत जहाँ पे काशी फूल खिले हुए थे और ये इस टाइम पे ही खिलते हैं दुर्गा पूजा आने से पहले। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे फोटोज वीडियोस के लिए। और इतना सुंदर कि पूछो मत। तो मैं यहाँ पे तोड़ रही थी काशी फूल और इससे ये ऐसे उड़ता भी है और ये बहुत सुंदर होता है। और ऐसे खेत में जाने के बाद सबके जीन्स में ये कांटा लग गया था, तो हम लोग सब फिर यहाँ पे रुक के अपने कांटे को हटा रहे थे ताकि वो हमें चुभे ना। और यहाँ पे हम लोग को बहुत मजा आ रहा था। फिर हम लोगों को भूख लग गई थी तो फिर हमने सोचा कि चलो कहीं ढाबे में रुक के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ढाबे में आ गए थे खाना खाने के लिए, मतलब लंच का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो मस्त खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मेरा पाउच चेक कर रहा था, तो इसमें से इसको सिर्फ एक रबर बैंड मिला। फिर हमारा खाना आ गया। खाने में थी दाल, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी और रोटी। और ढाबे का खाना तो अच्छा होता ही है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा खाना यहाँ पे खाने में। फिर हमने पेट भर खाना खा के हम लोग वापस निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ पे सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे थे। और इतना सुंदर मौसम भी था कि बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे किसी को मोशन सिकनेस हो रहा था, तो उसे वॉमिट आ रही थी, तो हम लोग को रुकना पड़ा कुछ देर यहाँ पे। पर मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। मैं मस्त यहाँ पे बबल फुला रही थी और सुंदर नज़ारों का आनंद ले रही थी। आप लोग भी अगर झारखंड से होगे तो आप लोग एक बार जरूर नेतरहाट जाना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत सुंदर जगह है। फिर कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे वैली वाला एरिया स्टार्ट हो गया, जहाँ पे मुझे ये मिनी सा क्यूट वाटरफॉल दिख गया। तो फिर मैंने बोला गाड़ी रोको, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फोटोज वीडियोज करने हैं। और ये इतना प्यारा था, मतलब जस्ट ये स्टार्टिंग था वैली का और मुझे ये दिख गया था। फिर धीरे धीरे हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे हमें बंदर भी दिख रहे थे। और यहाँ पे ऐसे और भी ज्यादा बंदर होते हैं, बट अभी मानसून की वजह से वो लोग कहीं कहीं छुप गए होंगे, बट कुछ बंदर हम लोग यहाँ पे देखे। और यहाँ पे वैली के ऊपर से ये बादल हम लोग देख पा रहे थे, मतलब हम लोग इतनी ऊंचाई पे थे कि आप लोगों को बादल दिख रहा होगा। और ये बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मनाली या शिमला आ गए वैसा फील आ रहा था हम लोग। तो जो लोग झारखंड से होंगे उन्हें पता होगा कि नेतरहाट जो है वो हिल स्टेशन है हमारे झारखंड का, और जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर लगभग 3-4 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ये है यहाँ का मेन गेट जहाँ से नेतरहाट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग रुक के कुछ देर फोटोज वीडियोज बनाने लगे और मेरा भाई पूरा थक गया था बेचारा। फिर हम लोग आगे जाने लगे और यहाँ पे मुझे सनफ्लावर्स दिख रहे थे बहुत सुंदर से, ऐसे घर के बाहर सनफ्लावर लगाए हुए थे। तो मुझे मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ। और यहाँ पे फाइनली हम लोग सनसेट पॉइंट पे पहुँच गए थे और यहाँ पे लग रहा था आसमान और ज़मीन दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब ये इतना सुंदर था कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और हम लोग यहाँ पे नेतरहाट के सनसेट पॉइंट पे पहुंच गए थे। और नेतरहाट सनराइज और सनसेट के लिए ही फेमस है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्टोरी भी है, जो कि मैग्नोलिया और एक चरवाहे की कहानी है, जो कि रियल स्टोरी है। और हम लोग यहाँ पे वो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आप लोग भी आओगे तो पढ़ सकते हो। तो ये उन दोनों कपल की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। और इसी जगह से मैग्नोलिया ने सुसाइड कर लिया था छलांग लगा के, क्योंकि गाँव वाले उनकी लव स्टोरी को नहीं मान रहे थे और वो चरवाहे को मार दिया था पहले ही, इसीलिए मैग्नोलिया ने सुसाइड कर लिया था, जैसा मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला। और ये जगह देखो कितनी सुंदर लग रही थी। सनसेट तो हम देख नहीं पाए थे क्योंकि जल्दी ही सनसेट हो गया था, 6 बजे ही अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे फोटोज क्लिक कराए, क्योंकि अब आए हैं तो चलो फोटोज क्लिक करा लेते हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था क्योंकि नीचे पूरा खाई था और थोड़ा सा भी पैर फिसलता तो सीधा खेल खत्म। तो यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पे ये सीसो वाला झूला भी था जिसमें मैं बैठ गई थी, मतलब बच्चों के लिए था, बट मैंने भी थोड़ा बैठ के एंजॉय कर लिया यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोग अपनी होटल की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में देखो इतना ज़्यादा फॉग हो गया था, जस्ट 7 बज रहे थे और लग रहा था कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और पूरा फॉग ही फॉग था, लग रहा था कि ठंड का दिन आ गया है। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे जो हमारी डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे हम रुकने वाले थे। तो ये एक गेस्ट हाउस था जहाँ पे गवर्नमेंट स्टाफ वगैरह के लिए जो गेस्ट हाउस बनाया जाता है, हम लोग वहीं पे रुके थे। तो बाकी लोग रूम्स फाइनल करने गए थे, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम लोग को बहुत डर लग रहा था, मुझे तो नहीं लग रहा था, मेरी दोस्त को लग रहा था, क्योंकि ये पूरा हॉन्टेड वाला एरिया जैसा लग रहा था, हॉरर मूवीज में होता है वैसा। और कुछ छम छम का आवाज भी आ रहा था। मुझे पता वो घुंघरू की आवाज नहीं थी, बट मतलब कीड़ा वीड़ा होता है ना, वो सब बोल रहे थे। बारिश का मौसम था तो वैसा आवाज
आवाज आते रहता है। तो फिर हम लोगों को रूम मिल गया था। यहाँ पे पक्के रूम्स भी थे बट हम लोगों को ये टेंट वाला ही चाहिए था तो हमने यही लिया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस रूम का रूम टूर वीडियो मैंने अलग से बनाया तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग चाय वाय पीने के लिए किचन एरिया में जाने लगे और बारिश थोड़ी कम हो रही थी तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय आ गई थी हमसे पहले ही, जो कि थोड़ी ठंडी भी हो गई थी बट फिर हमने कैसे भी मैनेज कर लिया। और यहाँ पे पूरा घर वाला वाइब आ रहा था, ये मतलब घर के जैसा ही लग रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग खाने पे क्या खाना है वो सब चीजों का ऑर्डर दे दिए थे। फिर चाय पीने के बाद हम लोग वापस टेंट में चले गए थे और फिर हमने चेंज कर लिया था क्योंकि बारिश से थोड़ा सा भीग गए थे हम लोग। तो हम लोग सोचा चलो चेंज कर लेते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं। फिर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और यहाँ पे हमने नॉर्मल सादी रोटी रखी थी और फ्राइड राइस, दाल और मशरूम की सब्जी थी जो कि खाने में टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था। फिर खाना खाने के बाद हमें यहाँ पे ये एक यूट्यूबर थे जो कि कोलकाता से आए थे ये लोग भी, तो वो गाना गा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था उनका गाना सुन के। तो हम लोग भी साथ में गाना गा रहे थे, डांस करते हैं। तो गाना कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। इसके बाद हम लोग सोने चले गए थे क्योंकि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना था क्योंकि सनराइज देखना था। तो हम लोगों ने दूसरे दिन क्या क्या किया वो आपको दूसरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।